आजकल एक बात बहुत मशहूर हो गई है, सुबह में नींबू पानी पीना। जबकि सुबह सुबह कुछ साइंटिफिक अंदाज से आप सोच सकते हैं कि 8-10 घंटा का फाका जिस्म झेले हुए होता है, यानी रात के खाना खाए हुए आपको 8-10 घंटा लगभग बीत चुका होता है। इसलिए उस वक्त ब्लड शुगर लेवल भी फास्टिंग का जो लिया जाता है तो वो नॉर्मल 70 से 110 के बीच में माना जाता है, यानी ब्लड शुगर लेवल भी उस वक्त कम होता है आदमी का। तो उस वक्त इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऐसी चीज़ जो तत्काल पेट में जाए और तुरंत जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो वैसी चीज़ सारी दुनिया में सिर्फ शहद हो सकता है। तो आप शहद पानी नींबू का शरबत अगर सुबह सुबह पी लेते हैं तो फिर उस व्यू से ये आपके ब्लड शुगर के कमी को लेवल को थोड़ा सा तत्काल बढ़ावेगा। और इसीलिए हदीस की किताबों में, सीरत के किताबों में फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहद पानी का शरबत पीने का सबूत मिलता है। और शहद पानी यूं ही बेवैल्यू चीज़ नहीं है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है। जो एक रिसर्च के हिसाब से शहद पानी पीने वाले को कम से कम उस दिन हार्ट अटैक नहीं होता है। और साथ ही बहुत सारे शहद पानी पीने वाले को, रेगुलर पीने वाले को आप देखिएगा कि 60 वर्ष के बाद भी उनके पेशानी पर एज का लाइनिंग जो है, यानी क्या बोलते हैं, शिकन नहीं पड़ता है। मतलब स्किन की ग्लोइंग बाकी रहती है। तो ये सब शहद पानी का कमाल है, और शहद शिफा भी है। तो नींबू पानी की जगह पर उसमें शहद मिला के लिया जाए। अब कोई कहेगा कि खाली शहद मिलना आसान नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। आप फिक्र कीजिएगा तो मिल ही जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब ये है कि शहद पानी शरबत का एक आदत बना लिया जाए सुबह सुबह, और तब उसको जो है वो पी लिया जाए। अब उसके 1-1.5 घंटा आप तो मॉर्निंग वॉक के लिए आप निकल जाएं, और मॉर्निंग वॉक से 1-1 घंटा के बाद जब वापस अब आवे तब भी तत्काल आपको कोई ज़रूरत इस वक्त अभी नहीं होगी। गुस्ल करने के बाद फिर नाश्ता उस वक्त होना चाहिए, बक़द्र बादाम मगर मुक़व्वियात में से होना चाहिए। माने एनर्जेटिक चीज़ हो लेकिन मकदार में कम हो। तो उस तरह की चीज़ सबसे पहले खजूर हो सकता है, उस तरह की चीज़ में दूध हो सकता है, या अगर कोई तरह का गठिया उठिया का मामला है या बलगम वाला कोई मामला है तो उसमें इंजीर हो सकता है। तो बहरहाल इंजीर तो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, लेकिन खजूर महंगा नहीं होगा। 5-7 पीस खजूर भी खा लिया जाए तब आपका बेहतरीन नाश्ता हो गया। अब दिन का खाना जोहर से पहले यानी 11-12 के बीच में दिन का खाना खा लीजिए जम के। तो अब होगा कि रात के खाना के लिए मगरिब के बाद भूख लगेगा आपको, और फिर असर के वक्त जो है, असर के बाद कुछ आपके खाना खाए हुए देर हो गया तो कुछ कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। तो असर मगरिब के दरमियान में फिर शहद पानी का शरबत जो है वो सुन्नत में के तरीक़ा में है, तो उस वक्त शहद पानी का शरबत पी लीजिए, फिर इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। और शहद ही ऐसी चीज़ है जो हमारे ख़्याल में 5 मिनट के अंदर में वो एनर्जी वाला मतलब आपको दे सकता है, ताकत, आपकी कमज़ोरी को दूर कर सकता है। अगर शहद पीने के बाद भी कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि शहद के प्योरिटी में खामी है। तो ये मसला शहद का नहीं है, शहद के इंतज़ाम करने वालों का मसला है। तो बहरहाल इस पर ध्यान दिया जाए, और नींबू पानी को बहुत अहमियत वाली चीज़ न समझा जाए। ठीक।